अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करने जा रहा हूँ सोलर सिस्टम, सोलर प्रोडक्शन, घरों में जो आप सोलर सिस्टम्स लगा रहे हैं उनके बारे में। और मैं ये बताने जा रहा हूँ कि आपके लिए ऑप्टिमाइज्ड सोलर सिस्टम क्या है, आपके लिए वैल्यू ऑफ मनी सबसे ज़्यादा किससे मिल जाती है। ऑप्टिमाइज्ड शायद थोड़ा-सा आपको आइडिया हो ही कि 6 लगाना है केवीए, 5 केवीए लगाना है, 10 केवीए लगाना है, लेकिन वैल्यू ऑफ मनी कहाँ मिलती है, उस पे मैं बात करने जा रहा हूँ। आपको ये बता दूं कि मैं सोलर का एक्सपर्ट नहीं हूं और इसीलिए मैं ये वीडियो करने जा रहा हूं, क्योंकि जो सोलर के एक्सपर्ट्स हैं वो इंडस्ट्री में हैं, उनके सर्टेन बायसेस हैं, मे बी अपनी कंपनी को थोड़ा सा प्रमोट कहीं ना कहीं कर जाते हैं। बट मैं बिल्कुल इनडिफरेंट हूँ किसी कंपनी को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ मैं प्रमोट नहीं कर रहा। इसलिए मेरे ख्याल में मेरी ओपिनियन शायद बाइस्ड नहीं होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि सब लोग बाइस्ड वीडियोस कर रहे हैं इस पे, लेकिन कुछ लोग बाइस्ड वीडियोस भी कर रहे हैं जिसकी वजह से शायद आपकी ओपिनियन वेरी कर जाती है। तो मैं आपको अपनी ओपिनियन बताने जा रहा हूँ और किस एक्सपीरियंस के बेस पे बताने जा रहा हूँ। नंबर वन तो ये कि जब हम घर बना रहे होते हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं, फिनिशिंग कर रहे होते हैं, फाइनल स्टेज आती है, तो क्लाइंट कहता है कि जी आप भी पता कर दें सोलर सिस्टम हमें किसका लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो मैं भी कोटेशंस मंगवा के दे देता हूँ, उनसे कुछ शेयर कर लेता हूँ, कुछ उन्होंने खुद मंगाई हुई होती हैं, उसके बाद वो डिसीजन हो जाता है, कुछ मेरे से आइडिया लेते हैं। वो जाहिर है हिट एंड ट्रायल के बाद इंसान आहिस्ता आहिस्ता कुछ सीखता जाता है। तो हिट एंड ट्रायल के साथ साथ मैं भी कुछ ना कुछ सीखता जा रहा हूँ, तो इस वजह से मैं इस पे कुछ ना कुछ अपनी ओपिनियन देना चाह रहा था। दूसरी बात यह है कि अब कुछ सालों से मैं सोलर का खुद भी यूज़र हूँ, तो मुझे आइडिया है कि क्या चीज़ें आपको चाहिए, क्या चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। मैं एक पॉइंट पे फोकस करूँगा और उस पॉइंट पे आपको एम्फसाइज करूँगा। और वो पॉइंट बेसिकली ये है कि जब हम जाते हैं मार्केट में, पता करते हैं कि मैंने सोलर लगवाना है, तो किसी हद तक ये समझा जाता है कि आपका मकसद ये है कि आपने बिजली प्रोड्यूस करनी है और उठा के वापडा को बेच देनी है। ये एक्सपर्ट्स भी यही आपको रेकमेंड कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में ये सही बात नहीं है। मैं आपको विद लॉजिक्स, विद पॉइंट्स, जो बहुत सारी चीज़ें लोगों को नहीं पता, उसे डालते हुए, ऐड करते हुए आपको ये बताऊंगा कि क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोग एक बार फिर गवर्नमेंट से और वापडा से धोखा खा रहे हैं। हमेशा हम धोखा खाते रहे, हमेशा हमारे बिजली के बिल ज़्यादा आते रहे। वो लोग जो खासकर बिजली का बिल पे करते हैं, जिन्होंने तारें लगाई हुई हैं, जिन्होंने मैनों से कोई डील्स की हुई हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उनके तो शायद आज भी बिल्स ना आते हों, लेकिन बाकी लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इस परेशानी की वजह से वो लोग अब कुछ सोच रहे हैं सोलर की तरफ आने का। तो अगर आप सिर्फ वापडा को बत्ती दे रहे हैं, तो आप नंबर वन पॉइंट तो ये है कि आप दोबारा धोखे में रह रहे हैं, और वापडा कल को कुछ भी कर सकता है, गवर्नमेंट कल को कोई भी डिसीजन कर सकती है। तो वो लोग जो लोग लगवा चुके हैं, वो तो बेचारे शायद अब किसी हद तक थोड़े स्टकअप हैं, अब उन्हें सिस्टम में चेंजेस करनी पड़ेगी। खैर चेंजेस भी इतनी ज़्यादा नहीं है, अगर कर लें तो अच्छी बात है। जो लोग लगवाने का सोच रहे हैं, वो इस वीडियो को देख के मेरे ख्याल में डेफिनेटली कुछ ना कुछ बेनिफिट ले लेंगे। और जो ख्वाहिशमंद हैं वो भी इस वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि जब वो सिस्टम लगवाने जाएंगे तो ये सिस्टम उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। सबसे पहले डिसएग्रीमेंट, सोलर सिर्फ सेविंग के लिए लगाया जाता है। मैं इससे एग्री नहीं करता, क्योंकि कन्वीनियंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए शायद कन्वीनियंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेविंग के मुकाबले में। खैर, ज़्यादातर लोगों के लिए सेविंग इंपॉर्टेंट है, बट उन लोगों के लिए भी कन्वीनियंस ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये रेशो कहीं ना कहीं वेरी कर सकती है, किसी के लिए कन्वीनियंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, किसी के लिए सेविंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। बट ये ऐसा नहीं है कि किसी को कन्वीनियंस बिल्कुल ज़ीरो ही चाहिए है। अब कन्वीनियंस को थोड़ा-सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ विद एग्ज़ाम्पल। कन्वीनियंस ये है कि जब आपके घर में लाइट ना आ रही हो, तो आपको ऐसे फ़ील हो कि मेरे घर की लाइट गई ही नहीं हुई, या आपको इस तरह की फ़ीलिंग आए कि आपकी मेजर चीज़ें चलती रहें और आपकी लाइफ़स्टाइल पे कोई फ़र्क ना पड़े। अब अमूमन जगह पे, अमूमन शहरों में ऐसा होता है, आप लोगों ने बहुत देखा होगा कि 15 दिन, 20 दिन बाद, 25 दिन बाद
वापडा वाले एक दिन के लिए पूरी बत्ती बंद कर देते हैं एक स्पेसिफिक एरिया की, और वो कहते हैं कि जी आज मेंटेनेंस हो रही है। अब वो मेंटेनेंस कर रहे होते हैं, आपकी सुबह 9 बजे लाइट चली जाती है और 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे जब वो उनका छुट्टी करने का टाइम आता है, तो उस वक्त वो आपकी लाइट चला देते हैं। इस सूरत में अगर आप देखें तो एक बड़ी परेशान कुन बात है कि उस दौरान आपके यूपीएसएस ख़त्म हो जाते हैं, आपकी चार्जिंग ख़त्म हो जाती हैं और आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। किसी हद तक अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो फ्रिज फ्रीज़र में पड़ा सामान आपका ख़राब हो जाता है, एसी चल नहीं रहा होता, आप खुद भी किसी हद तक ख़राब हो रहे होते हैं, पसीने में तंग हो रहे होते हैं। तो उस सूरत में आप कन्वीनियंस लूज़ कर रहे होते हैं। हर 20-25 दिन बाद जब आप इस दिन से गुज़रते हैं, तो आप बहुत परेशान होते हैं। इस एस्पेक्ट को देखते हुए मैं कह रहा हूँ कि कन्वीनियंस की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। एक और एग्ज़ाम्पल भी ले लेता हूँ। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब गर्मियों में ज़्यादा लोड पड़ता है, तो हमारे सिस्टम्स तो इतने अच्छे हैं ही नहीं वापडा के, ट्रांसफ़ार्मर्स उड़ जाते हैं। ट्रांसफ़ार्मर्स उड़ते हैं, तो फिर आपको कहीं से लाइट नहीं आ रही होती और बहुत-बहुत देर लाइट नहीं आ रही होती। तो उस सूरत में आपकी प्रोडक्शन हो जाती है सोलर से, और आपके घर में लाइट आ रही होती है अगर आपके पास बैटरी है। अगर आपके पास बैटरी नहीं है तो और आप वापडा को दे रहे हैं, तो फिर आप उसी में इंतज़ार करेंगे, और ये इंतज़ार ही नहीं करेंगे बल्कि आप वापडा को बत्ती उस टाइम पे दे नहीं रहे होंगे। वैसे भी आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूँ, जिस वक़्त भी आपके घर बिजली नहीं आ रही, यानी कि मे बी लोड शेडिंग है, पावर फेलियर है, मे बी मेंटेनेंस के लिए बंद की गई है, तो उस दौरान अगर आपने सोलर लगाया हुआ है और आप सोलर से बिजली बेच रहे हैं वापडा को, तो उस दौरान आपकी जितनी भी प्रोडक्शन है वो ज़ाया होगी, क्योंकि उस दौरान आपसे बिजली वापडा नहीं ले रहा। दोबारा इसे रिपीट कर देता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बहुत से लोगों को नहीं पता। जब आपके घर में लाइट गई हुई है, उस दौरान अगर आपने सोलर लगाया हुआ है और उस सोलर का सोल पर्पस ये है कि वापडा को बिजली दी जाए, तो वो सोलर उस दौरान वापडा को बिजली नहीं दे रहा होगा। तो आपने अगर बैटरीज लगाई हुई होंगी, आप घर में उसे कंज्यूम कर रहे होंगे, आपकी वो सोलर प्रोडक्शन, सोलर पावर बिल्कुल ज़ाया नहीं हो रही होगी। आप घर में कंज्यूम भी कर रहे होंगे और वो बैटरीज चार्ज भी हो रही होंगी। तो जब लाइट आएगी, आपकी बैटरीज फुली चार्ज होंगी, आपके कमरे भी ठीक होंगे, नॉर्मल टेम्परेचर होगा, फ्रिज डीप फ्रीज़र उसके भी ये नहीं होगा कि दोबारा से वो बहुत ज़्यादा देर तक उसका कंप्रेसर चले। तो जैसी लाइट आएगी, आप बिजली वापस बेचना शुरू कर देंगे। अगर आपने साथ नेट मीटरिंग कराई हुई है, जो कि आपको करवानी चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अब लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने छोटा यूपीएस लगाया, छोटे यूपीएस से हमें पंखा बत्ती चलती रह गई, लेकिन ये वाला एस्पेक्ट बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं। कन्वीनियंस में ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट है। कन्वीनियंस की कॉस्ट ये है कि जब आपकी लाइट गई हुई होती है, आप रात को सो रहे होते हैं, लेट्स से आपकी लाइट चली गई, तो उस दौरान आपकी बैटरीज एसी आपका चलाती रहेंगी और वो डिस्चार्ज हो जाएगी, और फिर जब लाइट आएगी तो वो वापदा पे चार्ज होंगी। लेकिन आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि लाइट गई हुई है, आपका एसी चलता रहेगा, आपका आपके बच्चे बड़े आराम से सोएंगे। ये सारी कन्वीनियंस के फैक्टर्स हैं। अच्छा, अब आप समझेंगे ये कि मे बी कन्वीनियंस अगर ले ली तो उसकी कॉस्ट ये है कि हमारी सेविंग कम हो गई, किसी हद तक है। लेकिन मैंने इसे एक्सपीरियंस किया है कि अगर आप इसे प्रॉपर्ली यूटिलाइज करें, जो मैं आगे पॉइंट्स और बताने जा रहा हूं, अगर आप उसके मुताबिक इसे प्रॉपर्ली यूटिलाइज करें, तो ना सिर्फ आपको कन्वीनियंस मिलेगी, बल्कि आपको बहुत अच्छी सेविंग मिलेगी। मे बी शायद उस सिस्टम से ज़्यादा सेविंग मिले जिसमें आप डायरेक्टली वापडा को बिजली बेचते जा रहे हैं। डिपेंडेंस ऑन वापडा एक और अगला पॉइंट है जिसकी वजह से मैं आपको एम्फेसाइज करूंगा कि आप सोलर सिस्टम बैटरी के साथ लगाएं। उसकी वजह यह है कि वापडा की मर्जी है, वो आपसे आज यूनिट लेट से 20 रुपए का ले रही है या 30 रुपए का ले रही है। कल को उनका दिल करे तो वो 15 रुपए का लेना शुरू कर दें, 10 रुपए का लेना शुरू कर दें। सिर्फ एक चेंज इन प्रपोजल होगा और गवर्नमेंट और वापडा हम पे ये सब चीज थोप देंगे। और ये भी हो सकता है कि आपको यूनिट 38-40, मैं ऑफ पीक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप ऑफ पीक में प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ऑफ पीक को आप ऑफ पीक से ही कंपेयर करेंगे। खैर, मैं आपको आगे पीक
की भी कंजम्पशन को किसी हद तक बैलेंस आउट करने की बात करूंगा, लेकिन अभी मैं ऑफ पीक की बात कर रहा हूँ। तो आपसे अगर 19 रुपए का आपको यूनिट के बदले दे दिए जाएं और आपको जो यूनिट कंज्यूम करना होता है उस पे 38 रुपए लिए जाएं ऑफ पीक में, तो आपके साथ जाती है। आप 2 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, आपको 1 यूनिट मिलेगा। उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप वही यूनिट घर में कंज्यूम करें। घर में जब आप कंज्यूम करेंगे तो अगर उस वक्त वापडा का रेट 38 रुपए होगा, तो आप अपने 38 रुपए बचा रहे होंगे, ना कि आप लेट से 19 रुपए में उन्हें यूनिट बेच रहे होंगे। साथ में वापडा किसी भी टाइम पे बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग कर देती है। मैं वही डिपेंडेंस की बात कर रहा हूँ। अगर 12 घंटे लोड शेडिंग हो जाती है। वैसे मैंने ऐसे मुल्क भी देखे हैं जिनमें 16-16, 18-18 घंटे लोड शेडिंग है। लेकिन लेट्स से 12 घंटे लोड शेडिंग हो जाती है, तो आपका सिस्टम बिल्कुल बेकार हो गया, क्योंकि वो कम से कम दिन में जो 6-7 घंटे प्रोडक्शन उसने करनी है, पीक प्रोडक्शन करनी है, उसमें से 3-4 घंटे लोड शेडिंग हो गई और आपको कोई फ़ायदा ना हुआ। अब आ जाते हैं एक और बेनिफिट पे, वो ये है कि 6 बजे जब हमारी सोलर प्रोडक्शन खत्म होती है, तो उसके बाद वापडा हमसे एक कमाल करता है, वो हमें पीक रेट चार्ज कर लेता है। पीक रेट डेढ़ पौने दो गुना महंगा रेट है, या मे बी 2 गुना महंगा रेट है एज कंपेयर टू ऑफ पीक रेट। अगर आपने बैटरीज लगाई हुई हैं और आप प्रूडेंट हैं, आप समझ सकते हैं, आप मैनेज कर सकते हैं, आपके पास टाइम है, तो आप एक बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। वो ये कि आपने बैटरीज को ड्रेन करना है। आपकी जो दिन में सारी बैटरी चार्ज हुई हैं, उन्हें पीक आवर्स में ड्रेन करना है और उसे इस तरह बैलेंस करना है कि आपकी बैटरीज खत्म भी ना हो, मतलब पीक आवर्स में चार्ज भी ना हो। आप कंज्यूम करते जाएं और 10-11 बजे जब पीक आवर खत्म हो, उसके बाद आपकी बैटरी चार्ज हो जाए। वैसे ये सिस्टम्स में भी आ गया है, जो सोलर सिस्टम्स हैं, कि आप लिमिट कर सकते हैं कि इस टाइम से इस टाइम के दौरान मेरी बैटरीज फुल 100% चार्ज ना करना, इन्हें 20% चार्ज करना, इन्हें 30% चार्ज करना, ताकि अगर उसके बाद लाइट नहीं होती तो चले, आपकी लाइट बिल्कुल जाती नहीं है और आपको एक सर्टन उसका कुशन मिल जाता है। आप और आप 58 रुपीज़ वाला या 57 रुपीज़ वाला, या लेट्स से कल को 100 रुपए का पीक यूनिट हो जाए, 100 रुपए वाला यूनिट आप अपना बचा रहे होंगे और जो आपने प्रोडक्शन की हुई होगी उसे आप वापडा के महंगे यूनिट से किसी हद तक काउंटर कर रहे होंगे। लास्टली मेरे ख्याल में हमें डिपेंडेंस ऑन वापडा एंड ऑन गवर्नमेंट रिड्यूस करनी चाहिए। हम लोगों ने यूपीएसएस बनाए थे डिपेंडेंस कम करने के लिए, कि जब भी ये लोड शेडिंग करेंगे तो हम यूपीएसएस अपने यूज कर लिया करेंगे। इसी तरह अगर आप बैटरीज वाला सोलर लगाते हैं तो आपके पास हमेशा ऑप्शन है कि आप बैटरीज ऐड कर सकते हैं। अगर आप बैटरीज ऐड कर लेंगे तो मे बी आप रात को अपनी प्रोडक्शन कंज्यूम कर लेंगे। हाँ, वाइबल ऑप्शन नहीं है, वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। कॉस्ट इफेक्टिव कुछ सॉल्यूशंस में हो सकती है कि आपका अगर सारी रात सोलर कंज्यूम नहीं होना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने ऑफिस की बात करूं, कमर्शियल यूनिट है, हमने सोलर लगाया हुआ है। सोलर लगा के हमने किया क्या है कि हम वी अंडरस्टैंड कि बाज़ दफ़ा हमें 10 बजे 11 बजे तक ऑफिस बैठना होता है, तो उतना हमने बैटरी बैकअप बनाया हुआ है और रात में वो फिर उतना ही चार्ज करता है, 20% तक चार्ज करता है और ज़्यादा चार्ज नहीं करता। कुछ लोगों का सवाल, बहुत वैलिड सवाल ये होगा कि बैटरीज कुछ अर्से में ख़त्म हो जाती हैं और फिर उसकी कॉस्ट आती है। मैं इसका काउंटर आर्गुमेंट ये दूंगा कि जब आपकी बैटरीज ख़त्म भी हो जाती हैं तो वो बिकती हैं आधे रेट पे, आधे से ज़्यादा रेट पे बिकती हैं। अब आप कितनी अच्छी निगोशिएशन कर लेते हैं उस पर डिपेंड करता है, तो आपकी वो भी बचत हो जाती है। अब जो सिस्टम लेट्स से मैंने ऑफिस में भी लगाया, विद द पैसेज ऑफ टाइम सीख के मैंने कुछ अपने क्लाइंट्स को भी कन्विंस किया, दे वेरी हैप्पी, उन्हें सेविंग भी मिली, उन्हें कन्वीनियंस भी मिली। वो सिस्टम है क्या, उसमें आपने एडिशनल कुछ 75,000 70,000 से 1 लाख तक खर्च करना है इन्वर्टर पे। आपको डिफरेंट इन्वर्टर लेना होता है उससे जिसमें आप वापडा को बिजली दे रहे होते हैं, वो आपको एडिशनल कॉस्ट एक बेयर करनी है। उसके बाद कोई तकरीबन 2.5 लाख से 5 लाख की बैटरी ऐड करनी है। डिपेंड करता है, आपने लिथियम आयन आयन बैटरी ऐड करनी है, आपने ट्यूबुलर बैटरी लगानी है, आपने जो भी करना है उस हिसाब से आप अपने बजट को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप ये ऐड कर सकते हैं तो ज़रूर करें, आपको कन्वीनियंस मिलेगी, आपकी डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी ऑन वापडा, तो आप किसी हद तक
बहुत सुकून और सुख में आ जाएंगे। बैटरीज, यस, अगर आप ट्यूबुलर बैटरीज लेंगे तो वो 2 साल चलेंगी, मैक्सिमम 2.5 साल चल जाएंगी। और अगर आप लिथियम आयन बैटरी लेंगे तो वो शायद, सुना यही है, 10 साल चलेगी। अभी मुझे नहीं पता, मैंने 10 साल यूज़ नहीं किया। तो उससे आपको बहुत बेहतर ऑप्शन मिल जाएंगी। नहीं जी, यही मैं बताना चाह रहा था। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।